हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल लैटिस। मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 का वीकली टारगेट शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी कैट 2024 के वीकली टारगेट में मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने टारगेट 13 से ऑनवर्ड जितने भी टारगेट 18 तक आपने जितने भी टॉपिक्स कवर किए थे, आज के दिन आप उन सब टॉपिक्स की रिवीजन करेंगे। बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में जितने भी मैंने आपको टारगेट्स के टॉपिक्स प्रोवाइड किए थे, आज के दिन आप उन सब टॉपिक्स की आज रिवीजन करेंगे। तो बायोलॉजी में जो आपने टारगेट्स के जो टॉपिक्स कवर आज रिवाइज करने हैं, वो आपका चैप्टर 17 कोऑर्डिनेशन कंट्रोल में जो आपने टॉपिक कवर करना है वो गट के हार्मोन्स है, जिसमें हमारे पास गैस्ट्रिन एंड सिक्रेटिन के हार्मोन्स आते हैं। देन उसके बाद गुनेड्स के हार्मोन, ओवरी, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन एंड टेस्टिस के हार्मोन्स आते हैं। ये आपने आज के दिन रिवाइज करने हैं। देन उसके बाद फीडबैक मैकेनिज्म में आपने इसकी डेफिनेशन, उसकी दो टाइप्स, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, एंड देन उसमें आपने पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल्स, जिसमें हमारे पास लेबर कॉन्ट्रैक्शन एंड चाइल्ड बर्थ की एग्जांपल आती है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हमारे पास थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस एंड होम्योस्टेसिस आता है। ये आपने चैप्टर 17 के आपने टॉपिक्स आज रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चैप्टर 24 के टॉपिक्स की। चैप्टर 24 में जो आपने टॉपिक्स कवर करने हैं, आज के दिन रिवाइज करने हैं, वो आपने इसका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था टारगेट्स में, ये आपने कवर करना है। देन उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन वर्सेस स्पेशल क्रिएशन, ये आपने पढ़ना है। देन उसके बाद ये हमारे पास टेबल गिवन है, जिसमें साइंटिस्ट और उनके कुछ अचीवमेंट्स लिखे गए हैं, वो आपने अच्छे तरीके से कवर करना है, आज के दिन रिवाइज करना है। देन उसके बाद एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स, ये आपने इसका आपने रिवीजन करनी है। देन उसके बाद आपने इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें लमार्किज्म के बारे में बताया गया, ये आपने देखना है। देन उसके बाद चार्ल्स डार्विन और डार्विनिज्म, इसके बारे में पढ़ना है कि वो कहाँ कहाँ गया था और चार्ल्स डार्विन कहाँ पैदा हुआ था, उसने कौन से जहाज में सफर किया था, उसने कितनी टाइप्स की फिंचेस कलेक्ट की थी, इसके बारे में आपने रिवीजन करनी है। देन उसके बाद जो हमारे पास डार्विन था, डार्विन ने कौन सी बुक पब्लिश की थी और कौन सा ऐसे लिखा था, तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ऐसे लिखा था, ये आपको पता होना चाहिए। देन अल्फ्रेड वेलेस क्या आई, इसके बारे में आपने रिवीजन करनी है। देन उसके बाद डार्विन की बुक के जो दो मेन पॉइंट्स है, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन एंड नेचर सिलेक्शन एंड अडेप्टेशंस, ये दो पॉइंट्स के आपने रिवाइज करना है। देन उसके बाद नियो डार्विनिज्म यस मॉडर्न सिंथेसिस, इसके बारे में आपने पढ़ना है। इसमें आपने मेंडेलियन का क्या रोल है, ये पढ़ना है। देन उसके बाद नियो डार्विनिज्म कब डेवलप्ड हुई थी, ये आपने पढ़ना है। देन उसके बाद नियो डार्विनिज्म को मॉडर्न सिंथेसिस किस वजह से कहते हैं और ये किस चीजों की सिंथेसिस करता है, ये आपने रिवीजन करनी है। देन उसके बाद एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में जो आपने तीन टॉपिक्स मैंने आपको, जो हमारा लास्ट टारगेट 18 में जो मैंने जहां तक आपको टॉपिक प्रोवाइड किया था, वो आपने तीन टॉपिक्स तक आपने जस्ट रिवीजन करनी है। बायोजियोग्राफी उस टॉपिक में आता है, द फॉसिल रिकॉर्ड एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी आपने यहां तक, ये डायग्राम्स तक आज के दिन आपने कवर करना है। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में जस्ट तीन टॉपिक्स ही मैंने अभी तक आपको कवर करवाए हैं, जिसमें बायोजियोग्राफी, फॉसिल रिकॉर्ड्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। आज के दिन आपने जो बायोलॉजी का रिवीजन करनी है, वो आपने चैप्टर 17 के गट के हार्मोन से ऑनवर्ड चैप्टर 24 के जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स प्रोवाइड किए हैं, वहां तक आपने रिवीजन करनी है। चैप्टर 24 एवोल्यूशन का आपने कंपैरेटिव एनाटॉमी तक आज के दिन आपने रिवीजन करनी है। ये आपकी थी बायोलॉजी की वीकली रिवीजन के टारगेट। देन हम केमिस्ट्री के वीकली रिवीजन के टारगेट्स और टॉपिक्स की बात कर लें। केमिस्ट्री में जो आपने वीकली रिवीजन करनी है, वो आपने स्टार्ट करनी है अल्काइंस के टॉपिक्स के। अल्काइंस में जो आपने आज के दिन रिवीजन करनी है, उसके प्रिपरेटरी मेथड, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, देन उसके बाद उसके रिएक्शंस जितने भी है, जैसे कि उसके एडिशन रिएक्शंस हैं, उसके ऑक्सीडेशन, कंबस्शन, पॉलीमराइजेशन, जितने भी रिएक्शंस बुक में गिवन है, जैसे कि कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू बेंजीन, ये सभी रिएक्शंस आज के दिन आपने रिवीजन करने हैं। देन उसके बाद एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस, नेचर ऑफ अल्काइंस के बाद आपने यूजेस ऑफ इथाइन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, अल्काइंस एंड अल्कीन्स, ये सभी आपने टॉपिक्स चैप्टर 8 के आज के दिन आपने रिवाइज करने हैं। देन नेक्स्ट हम मूव करते हैं चैप्टर 10 की तरफ।
चैप्टर 10 में जो आपने वीकली टारगेट में जो आपने रिवीजन करनी है वो आपने अल्काइल हैलाइड्स का इंट्रोडक्टरी आपने पैराग्राफ पढ़ना है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इसकी 3 क्लासिफिकेशन टाइप्स, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, उनकी एग्जांपल्स आपने रिवाइज करनी है। देन उसके बाद नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, कॉमन नेम्स, IUPAC नेमिंग, एंड उसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, जिसमें अल्कोहल से मैंने आपको टारगेट प्रोवाइड किया था, आपने अल्कोहल से प्रिपेयर करना था अल्काइल हैलाइड, जिसमें हमारे पास बेस्ट मेथड एंड एक्सीलेंट मेथड है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। देन उसके बाद रिवाइज करना है। देन उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, जो मैंने आपको लास्ट मैंने आपको टारगेट 18 प्रोवाइड किया था, वो मैंने आपको रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स तक मैंने आपको प्रोवाइड किया था। इसमें जो 2 फैक्टर्स हैं, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड पोलैरिटी, यहां तक मैंने आपको लास्ट टारगेट प्रोवाइड किया था। तो आज के दिन आपने जो केमिस्ट्री की वीकली टारगेट करनी है वो अपने चैप्टर 8 में हाइड्रोकार्बन्स ऑफ केमिस्ट्री में अल्काइंस का पूरा टॉपिक, एंड चैप्टर 10 जो अल्काइल हैलाइड है इसमें उसका इंट्रोडक्शन, उसकी 3 मेजर टाइप्स क्लासिफाइड जो हमने की थी वो, उसका IUPAC और नेम कॉमन नेम का कॉन्सेप्ट आपने रिवाइज करना है। देन उसके बाद उसके प्रिपरेटरी मेथड फ्रॉम अल्कोहल, देन उसके बाद रिएक्टिविटी, उसके जो 2 फैक्टर्स हैं, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड पोलैरिटी, यहां तक आपने केमिस्ट्री की वीकली टारगेट की रिवीजन करनी है। देन हम फिजिक्स के वीकली टारगेट की बात कर रहे हैं। फिजिक्स में जो आपने वीकली टारगेट में जो रिवीजन करनी है वो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा चैप्टर आपने कवर करना है, क्योंकि जो हमने लास्ट जो मैंने आपको टारगेट 18 में जो मैंने आपको टॉपिक प्रोवाइड किया था वो मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट मैंने आपको टॉपिक कवर कराया था। तो इस वजह से आपने चैप्टर 13 जो PTB के अकॉर्डिंग चैप्टर 13 है, तो लेकिन ये अदर बोर्ड्स में वैरी कर सकता है चैप्टर की नंबरिंग। तो आपने आज के दिन करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा चैप्टर जो मैंने आपको टॉपिक्स में कवर कराया था, क्वांटम इलेक्ट्रिसिटी में जो मैंने सबसे पहले आपको टॉपिक प्रोवाइड किया था ओहम्स लॉ में मैंने इसके आपको डेफिनेशंस, इसके ग्राफ्स, सब चीजें मैंने आपको करने के लिए कहा था। देन उसके बाद रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर, ये वाला टॉपिक आपने कवर करना है, आज के दिन रिवाइज करना है। देन उसके बाद कलर कोड्स, रियोस्टेट, थर्मिस्टर, इन सब चीजों को आप एक मतलब रीड कर सकते हैं, बस ऊपर से सुपरफिशियल आपने रीडिंग करनी है। देन उसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स, ये वाला टॉपिक आपने करना है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला टॉपिक आपने कवर करना है। देन मैक्सिमम पावर आउटपुट, ये वाला टॉपिक आपने आज के दिन रिवाइज करना है। देन किरचॉफ्स रूल, उसके दोनों रूल्स, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल एंड किरचॉफ्स सेकंड रूल, ये दोनों आपने टॉपिक्स कवर करने हैं। देन उसके बाद प्रोसीजर्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सर्किट प्रॉब्लम्स, ये आपने टॉपिक कवर करना है। देन उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, इसकी भी आपने सुपरफिशियल ऊपर से आपने इसकी बस हाईलाइटिंग कर लेनी है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना। व्हीटस्टोन ब्रिज की आप डेप्थ में जा सकते हैं, लेकिन पोटेंशियोमीटर की आप ऊपर से सुपरफिशियल रीडिंग कर सकते हैं। ये थी आपकी फिजिक्स की वीकली टारगेट। आज मैंने आपको MD का 2024 की वीकली टारगेट, मैंने आपको जो टारगेट 13 से ऑनवर्ड टारगेट 18 तक जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स प्रोवाइड किए थे, आज के दिन आप उन सब टॉपिक्स की रिवीजन करेंगे। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ MD का 2024 के डेली टारगेट्स और उन डेली टारगेट्स के वीकली टारगेट्स शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।